सिस्टर का नाम स्वर्णा है और ये खरड़ से हैं। परमेश्वर की हजूरी द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ ये 3 साल से कनेक्टेड हैं और लगातार संगति कर रहे हैं। और ये परमेश्वर की हजूरी में हर शुक्रवार, हर शनिवार, हर रविवार और ब्लेसिंग मंथ प्रेयर और कोई भी स्पेशल प्रार्थना सभा हो तो ये ज़रूर पहुंचते थे। और ये सिस्टर ने जब भी पहुंचना अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाना, क्योंकि ये बताते हैं कि 10 साल पहले इनके बेटे का परिवार इनसे सेपरेट हो गए थे, दूर चले गए थे। और बताते हैं कि जब ये दूर गए तब इनकी कंडीशन जो थी वो ऐसी हो गई कि उसके बाद ये बताते हैं कि कुछ महीनों के बाद ये मेंटल हो गए और ऐसी कंडीशन में चले गए कि ये इतना अपने मदर को तंग करते थे। कुछ भी चीज़, कोई भी सामान इनके पास होना इन्होंने गिरा देना, किचन में खाना बनाना इन्होंने बने हुए खाने को गिरा देना, और ये अपनी मदर को मारते थे और उन्हें घर से बाहर भी निकाल देते थे, प्रार्थना करने नहीं देते थे। और जब भी बताते हैं, आंटी बताते हैं कि जब भी वो परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए अपने बेटे को लेके आना चाहते थे तो वे आने के लिए भी मना करते थे, क्योंकि जब से इनका परिवार सेपरेट हो गया था, छोड़ के चले गए थे, तब से इनकी आवाज़ भी चली गई थी। और बताते हैं कि इन्होंने जब परमेश्वर के भवन में आना तो अपने बेटे को घर के अंदर बंद करके और घर के जो दरवाजे हैं उसे लॉक करके परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना। और सिस्टर ने जब भी परमेश्वर की दास और दासी से मिलना और यही कहना कि पास्टर जी प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, मैं गवाहियों को देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे परिवार में भी अपनी सामर्थ्य को दिखाए। और ये लगातार संगति करते गए। और ये बताते हैं कि इन्होंने जब से ये संगति करना शुरू किया, और बताते हैं कि इन्होंने अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाने के लिए सोचा, और जब ट्रीटमेंट करवाना था और जब डॉक्टर के पास लेके जाना था, लेके गए। शनिवार उपवास प्रार्थना थी, और बताते कि जब प्रार्थना सभा परमेश्वर के भवन में स्टार्ट हुई और ये उसी दौरान हॉस्पिटल में थे, और प्रार्थना सभा के दौरान ही, शनिवार की प्रार्थना सभा के दौरान इन्होंने अपने घर नहीं गए, परमेश्वर के भवन में डायरेक्ट आने का डिसीजन किया। और जो मेडिसिन अपने बेटे के लिए लेके आए थे, सबसे पहले इन्होंने पास्टर जी से मिले और उस मेडिसिन के ऊपर प्रार्थना करवाई, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगा। और ये बताते हैं कि ये सारी कंडीशन होने से, सब कुछ घर में कैसे भी हालात परिस्थितियां होने से भी एक डिसीजन पे अड़े और खड़े रहे। हर हालात, हर परिस्थिति में इन्होंने संगति करना नहीं छोड़ा। और बताते हैं कि धीरे धीरे जो इनका परिवार दूर चला गया था, इसी साल जुलाई 2025 में इनका मेल मिलाप होना शुरू हुआ और अब ये मिलने लगे हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनका जो मुंह एकदम से, जैसे आप देख पा रहे हैं कि एकदम से ये बताते कि ऐसे 2400 घंटे रहता और ये कुछ भी बोल नहीं पाते थे, किसी भी बात का ये जवाब हूँ हाँ में भी नहीं दे पाते थे। पर ये बताते जून मंथ 2025 से जैसे संगति करना मंथ ब्लेसिंग प्रेयर से स्टार्ट किया, और ये बताते कि इनका बेटा जो घर में सामान को फेंकता था वो भी ये थम गए हैं, परमेश्वर ने इन्हें छू लिया है। और बताते हैं कि जैसे अपनी मदर को मारते थे, घर का सामान गिरा देते थे, बताते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है और अब ये बोलना शुरू कर दिए हैं और परमेश्वर ने परिवार को मिलाया है। जोरदार ताली के साथ कलीसिया इस मेल मिलाप की गवाही के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, प्रभु की सामर्थ के लिए जोरदार ताली के साथ सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताली के साथ वो हमारा परमेश्वर जो महान है, आज उसकी अपने हाथों की तालियों के साथ धन्यवाद करें कलीसिया। सिस्टर बता रहे कि 14 साल बाद ये अपने घर वापस आए हैं अपने बच्चों को लेकर के। जोरदार ताली के साथ कलीसिया प्रभु का धन्यवाद करें, जोरदार ताली के साथ बोलो प्रभु से सब कुछ हो सकता है, प्रभु से सब कुछ बोलो वो सब कुछ कर सकता है। बोलो आमीन, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने आप को समर्पण करें। आइए सभी जन अपने आप को प्रभु के आगे देना शुरू करें। इस गवाही के लिए धन्यवाद करो जो 14 साल बाद मिलाया है। प्रभु का धन्यवाद करें।